अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमीरुल हसन फ्रॉम डील एंड डील्स प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद। आज फिर आपके सामने डील एंड डील्स के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हैं, नए स्टाइल के साथ हैं। इससे पहले इस तरह की वीडियो आपको देखने को नहीं मिली होगी, थोड़ा पॉडकास्ट स्टाइल है। आप जैसे जानते हैं हमारी जितनी पहली वीडियोज़ हुई हैं वो सारी इंडोर हुई हैं, तो ये फर्स्ट टाइम हमने ऐसा सोचा है कि क्यों ना हम अपने ऑडियंस को ऐसी चीज़ दिखाएँ जिससे वो महसूस भी हो सकें और एक इन्वायरमेंट को भी इंजॉय कर सके। तो हमने आउटडोर सेशन रखा, ये थोड़ा सा लेंथी होगा तो घबराना नहीं है, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। और मैं दूसरी बात जो करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं दुनिया के वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पे आने वाले कैपिटल में मौजूद हूँ। जी हाँ, इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और इस्लामाबाद दुनिया का खूबसूरत तरीन दूसरे नंबर पे आने वाला दारुल खुलाफा है। और सिर्फ इसकी खूबसूरती इसकी नेचुरल इन्वायरमेंट की वजह से है, जो इसका ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट है उस वजह से। और जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो पहला कैपिटल था वो कराची था, और कराची से स्विच करने का सारा पर्पस ये था कि इसकी जो खूबसूरती है उसको दुबाला किया जाए, दुनिया में जाना जाए कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, और इसलिए दुनिया ने भी माना इसको और इसको दूसरे नंबर पे तरजीह दे दी। तो कैपिटल के हवाले से अगर हम बात करें इस्लामाबाद में, तो काफ़ी ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट है, नेचर को आप इंजॉय कर सकते हैं, नेचर के करीब रह सकते हैं। क्योंकि इस्लामाबाद में जितने लोग आप देखते हैं जो रहने वाले हैं मोस्टली दूसरे शहरों से आने वाले लोग हैं, और वो इस्लामाबाद इसलिए आते हैं कि एक तो उन्हें मॉडर्नाइजेशन के साथ वो अटैच हो सकें, और दूसरा उन्हें जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इसका वो इन्हें खींचता रहता है और इस्लामाबाद में लेके आता रहता है। तो इसी वाले से आज का हमारा सेशन है, हम जानेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान हाशमी, रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इनसे जानेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और इन्होंने किस तरह इस फील्ड को आगे लेके चले और कैसे इस फील्ड में आए। जी हाँ फैज़ान, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, मैं जानना चाहूँगा और मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि हमारा फर्स्ट ऐसा सेशन है कि जो हम दोनों साथ आए हैं और हम एक जगह पे काम भी कर रहे हैं, कोलीग भी हैं हमारा, यानी कि आउट सेशन तो हमारा चलता रहता है और डिस्कशन भी चलती रहती है। देखिए जी, मेरा रियल एस्टेट से और आपसे ना बिल्कुल साथ साथ का ताल्लुक़ है। जब से जितना मेरा रियल एस्टेट से ताल्लुक़ है उतना ही तकरीबन आपसे ताल्लुक़ है, और जो और रियल एस्टेट के हवाले से, काम के हवाले से, जैसे कि आपको पता है क्योंकि हम दोनों का जो बैकग्राउंड जो ताल्लुक़ है रियल एस्टेट से वो सेम है। तो इस हवाले से मैं ऑफ एंड ऑन जब भी हमारी मुलाकात होती है तो ऑब्वियसली अक्सर हम प्रोजेक्ट्स के हवाले से डिस्कस कर रहे होते हैं, रियल एस्टेट के हवाले से डिस्कस कर रहे होते हैं, मार्केट के हवाले से डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आज भी जैसा कि आपने मुझे बताया कि एक डिस्कशन है जो कि हम लोगों ने करनी है, एक आपने स्केड्यूल की हुई थी, तो उसी हवाले से आपने बुलाया, मैं हाज़िर। अच्छा फैज़ान, देखें जैसे कि इस्लामाबाद है, कैपिटल है और दुनिया का दूसरे नंबर पे आने वाला ऐसा दारुल खुलाफा है जो दुनिया जानती है कि खूबसूरती इसकी नेचुरल इन्वायरमेंट की वजह से। और इस्लामाबाद को अगर आप देखें, जो पहले वाला इस्लामाबाद था, यानी कि जो कैपिटल बनने से पहले वाला इस्लामाबाद था, उसमें नेचर का बहुत किरदार था। ठीक है, तो अब सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, पॉपुलेशन इसकी इंक्रीज़ कर रही है, डेवलपमेंट भी चल रही है। ठीक है, उस हवाले से अब लोग चाहते हैं कि हमें पुराने वाले इस्लामाबाद मिले लेकिन डेवलपमेंट भी मिले और हम कनेक्ट भी रहें दुनिया के साथ और मॉडर्न उस सिनेरियो में भी आते रहें। तो आप क्या समझते हैं, ऐसी जगह अभी भी मौजूद है इस्लामाबाद में कि लोगों को वही इन्वायरमेंट मिलेगा और वही नेचर मिलेगी और उसी नेचर के करीब रह के वो दुनिया को बीट कर सकेंगे? देखिए अमीर, इस्लामाबाद का ना नंबर 2 मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल होने की जो वजह है ना, वो इसकी नेचुरल ब्यूटी है। और नेचुरल ब्यूटी किस वजह से है इस्लामाबाद में, वो है मार्गला हिल्स हैं। हाँ। ठीक है, लश ग्रीनरी इन्वायरमेंट है। बिल्कुल ठीक है। जूँ आप मार्गला हिल्स की तरफ का जो एरिया है इस्लामाबाद का, आप वहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको बहुत कॉमन सी नज़र आती हैं। नंबर 1 पीसफुल इन्वायरमेंट, नंबर 2 लश ग्रीनरी इन्वायरमेंट, नंबर 3 टेम्परेचर। ठीक है, आपको ये तीनों फैसिलिटीज़ आपको अपने रेजिडेंशियल एरिया में मिले तो इससे बढ़ के आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा बंदा जो कि अपना घर बनाना चाहता है या किसी एरिया में किसी सेक्टर में रहना चाहता है तो वहाँ पे वो इससे बढ़ के कुछ और चाहता होगा। ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस वगैरह, ये तो कॉमन है। ये आप लाइक किसी इंटीरियर पंजाब में रह रहे हैं या इंटीरियर सिंध में रह रहे हैं कहीं भी, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाती हैं ये बेसिक नेसेसिटी। असल चीज़ होती है कि आप कोई नेचुरल ब्यूटी है या कोई एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो आप अवेल करना चाह रहे हैं, जहाँ पे आपका घर हो या जहाँ पे आप रह रहे हो। आपने इस्लामाबाद की बात की, इस्लामाबाद में आपको पता है इस्लामाबाद पिंडी ट्विन सिटी में ऑलमोस्ट
सैकड़ों की तादाद में सोसाइटीज़ हैं जो यहाँ पे बन रही हैं, और आए दिन आप और मैं, हम दोनों ही देखते रहते हैं कि यहाँ पे कभी किसी सोसाइटी की तरफ से फंक्शन होता है, कभी कोई सोसाइटी एक नया फीचर लाने की कोशिश करती है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड हासिल करने के लिए, मार्केट में एक मकाम हासिल करने की उसकी सोच होती है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस्लामाबाद में किसी ऐसी जगह पे घर लेना चाहते हैं जो कि नेचुरली जो ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट हो, ग्रीनरी इन्वायरमेंट हो, टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अच्छा हो, लोकेशन वाइज बहुत अच्छा हो, तो उसमें मैं अपनी एज़ पर माई नॉलेज, मैं आपको एज़ पर माई एक्सपीरियंस एक्चुअली मैं आपको पार्क व्यू सिटी की रिकमेंड करूँगा। आपको क्या, मैं एक जनरल बात करूँगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। माइट भी बहुत से लोग ये कहें कि पार्क व्यू सिटी में ये इशू है या ये इशू नहीं है, लेकिन मैं अपने, क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है और कर रहा हूँ, और मैं आए दिन मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स हैं, मुख्तलिफ जो परचेज़र हैं जो कि हमसे टाइम टू टाइम कनेक्ट होते रहते हैं, उनसे मैं इस हवाले से बात करता हूँ। तो पार्क व्यू सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ना श्योरिटी के साथ पेश करता हूँ कि पार्क व्यू सिटी में ये चीज़ है कि उसमें ना फैसिलिटीज़ जो कि सोसाइटी ने दी हैं उससे ज़्यादा ही है कि उसकी जो लोकेशन है वो थोड़ा हाइट पे करके बोटैनिकल गार्डन्स के साथ है, ठीक है। मार्गला हिल्स का जो पहाड़ी सिलसिला आ रहा है वो वहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर भी अच्छा रहता है, और थोड़ा हाइट पे होने की वजह से उधर से जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, चलिए, ये तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपने पार्क व्यू सिटी को रेकमेंड किया है तो क्यों किया है। खैर, वो तो आपने बात उसमें बता दी। तो अब मैं ये चाहूँगा कि अगर आप इस्लामाबाद के बाकी सेक्टर्स को देखें या बाकी जो एरियाज़ हैं उनको देखें, तो हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट पार्क व्यू सिटी विद अदर एरियाज़ इन इस्लामाबाद, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखें, इस्लामाबाद को बने बिना तकरीबन राउंड अबाउट 37-38 ईयर्स हो चुके हुए हैं। इस्लामाबाद को बनाने का मकसद, इस्लामाबाद में कैपिटल शिफ्ट करने का बेसिकली मकसद ही यही था कि इसके जो नेचुरल ब्यूटी है ना उसको मेंटेन करते हुए रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यहाँ पे प्रॉपर इधर गवर्नमेंटल और प्राइवेट स्कीम्स भी, इसमें यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया जो था वो इस तरह से मेंटेन किया जाए कि नेचुरल ब्यूटी भी डिस्टर्ब ना हो, और जो वहाँ के रिहायशी हों उनको वो सारी नेचुरल जो ब्यूटी है और जो इन्वायरमेंट है वो सारा वो उससे उसको अवेल कर सके। अब टाइम टू टाइम जो कि जैसे कि आपको पता है इस्लामाबाद में अब ट्रैफिक भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आवाम ज़्यादा आ गई है, ऑलमोस्ट जो मेन सेक्टर्स थे, जैसे हम बात करें इस्लामाबाद से, अगर हम अपारा की साइड से टूवर्ड्स जी सेक्टर, एफ सेक्टर, फिर आई सेक्टर, इनकी तरफ जाएं, डेप्थ में जाएं, एक एंड से अगले एंड तक की बात करें तो वहाँ पे ऑलमोस्ट फुल हो चुका हुआ है इस्लामाबाद। अब न्यू सेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं। अल्टीमेटली जब भी किसी भी शहर में, किसी भी एरिया में जब कंस्ट्रक्शन वर्क अपने एक एरिया से बाहर की तरफ निकलता चला जाए, या आपने जितना डिज़ाइन किया हुआ है उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट आ जाए, तो अल्टीमेटली आपकी जो बाकी नेचुरल ब्यूटीज़ हैं या नेचुरल जो आपका स्ट्रक्चर है ना उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इस बात की गवाही वो लोग देंगे जो कि आज से जिनकी आंखों के सामने इस्लामाबाद बना है। मतलब जब स्टार्ट था इस्लामाबाद का, लोग यहाँ ट्रैवल करते थे, वो इसकी ब्यूटी से, इसकी ग्रीनरी से, इसके एनवायरनमेंट से, इसके टेम्परेचर से बहुत फैसिनेटेड हो रहे कि बहुत खूबसूरत जगह है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रीनरी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही। क्या वजह है? कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, डिफरेंट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लोकल प्रॉपर्टी अलहदा सेल परचेज़ हो रही है, और सोसाइटीज़ अलहदा आ रही हैं। साथ साथ ये कि आप देखें जो अगर हम इस्लामाबाद हाईवे पे ट्रैवल करें तो आप जिस तरह देख रहे हैं कि अब जो वहाँ पे पैदल पे इंटरचेंज जिस तरह से बन रहे हैं, पहले ये नहीं था। पहले दोनों साइड पे ग्रीनरी एक बहुत खूबसूरत व्यू उसका आता था। अब अगर कोई बंदा वो वाला टाइम पे इस्लामाबाद की वो ग्रीनरी एंजॉय करना चाहे तो ऐसा नहीं है कि अब आप एंजॉय नहीं कर सकते। अगर आप पार्क व्यू सिटी कभी विज़िट करें, मैं पार्क व्यू सिटी को इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि पार्क व्यू सिटी में वो लुक मुझे नज़र आता है जो कि आज से 30-32 साल पहले, जैसा कि लोगों ने बताया कि बहुत ही लश ग्रीन एनवायरनमेंट था। या मैं अपने बचपन की इवन बात करूं कि हम लोगों ने इस्लामाबाद को जिस तरह देखा है अपने बचपन में,
वो अब नहीं है। अब वो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। तो पार्क व्यू सिटी इज़ द प्लेस जहाँ पे आप अपना घर लें और साथ में नेचुरल ब्यूटी को, नेचुरल एनवायरनमेंट को, लश ग्रीन एनवायरनमेंट को, टेम्परेचर को, व्यू को, इन सब फैसिलिटीज़ को आप एंजॉय कर सकते हैं। मेरे माइंड में जो एक क्वेश्चन आता है वो मैं हमेशा जानने की कोशिश करता हूँ और कोई मुझे इस तरह सेटिस्फाई नहीं कर सका। वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं पार्क व्यू सिटी के टोटल लैंड एरिया को देखूँ तो टोटल लैंड एरिया जो क्लेम किया जाता है वो है 6000 कनाल, ठीक है। 6000 कनाल के अंदर वो 400 कनाल का एक कमर्शियल जो डाउनटाउन कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो यूके यूएस से जो बहुत पहले दे चुके हैं और दुबई ने भी उसको दोबारा से इम्प्रोवाइज़ करके लेके आया, आज वो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम पे आ रहा है, ठीक है। तो अब पार्क व्यू सिटी उसे इंट्रोड्यूस करवा रहा है डाउनटाउन कमर्शियल में। तो आप क्या समझते हैं कि 400 कनाल का डाउनटाउन कमर्शियल सिर्फ 6000 कनाल के लोगों के लिए, और 6000 कनाल में आई मीन के बहुत सी चीज़ें ऐसी होगी कि मिनी कमर्शियल्स भी होंगे, छोटी छोटी मार्केट्स होंगी, मस्जिद वगैरह होगी, उनके साथ मार्केट जुड़ी होती हैं। आप जिस भी सेक्टर में देखें तो मस्जिद के साथ डेफिनेटली मार्केट ज़रूर होती है। तो इतना बड़ा कमर्शियल बनाने का मकसद? सर देखें, कमर्शियल बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि वहाँ पे बिज़नेस लाया जाए, और ख़ास तौर पे जिस तरह से आपने पॉइंट आउट किया, बहुत अच्छी बात है। मैं अगर आप मुझसे फर्दर डिस्कस करते और ये जिक्र ना भी करते तो मैं इस तरफ लाजमी आता। डाउनटाउन जो है पार्क व्यू सिटी का, वो बेसिकली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वो सिर्फ एक 6000 कनाल पे मुहित रकबा जो पार्क व्यू सिटी का है उनके रिहायशियों के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, बल्कि वहाँ पे उसके डिज़ाइन करने का मकसद जो है उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए, जहाँ पे विज़िटर्स आएँ तो उन्हें पार्क व्यू सिटी के हवाले से पता चले कि दिस इज़ द प्लेस, कि जहाँ पे इस्लामाबाद में रहने वाले ये ब्यूटी एंजॉय कर रहे हैं। डाउनटाउन की बात करूँ तो वो 400 कनाल पे बन रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 400 कनाल पे खाली डाउनटाउन नहीं है, उसके अंदर 270 कनाल्स के ऊपर उसकी लेक भी बन रही है। देखें, किसी भी जगह पे ना बिज़नेस इंक्रीज़ करने के लिए या किसी की जगह की मार्केट करने के लिए वहाँ पे ज़रूरी होता है कि कोई ऐसी अट्रैक्शन पैदा की जाए जिससे आपका वॉकिंग क्लाइंट बहुत है, जिससे आवाम को ये पता चले कि यार अच्छा ये जो चीज़ है ना ये इस चीज़ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। वो पार्क व्यू सिटी के साथ कनेक्टेड है, पार्क व्यू सिटी के लिए ख़ास नहीं है। हाँ, ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में अट्रैक्शन पैदा करने के लिए उन्हें कोई यूनिक फीचर देना पड़ता है, सही है। तो तब भी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जैसा कि आप देखें कि अगर मैं बात करूं, जब से सबसे पहले इस्लामाबाद में एक मॉल बना था सेंटोरस, तो लोगों ने काफ़ी इसे जो है इसके अगेंस्ट बातें की और काफ़ी चीज़ों को इस पर इवन ब्लू एरिया के जो ताजिर थे वो ये कहते रहे कि ये फ्लॉप हो जाएगा, फ्लॉप प्रोजेक्ट है, जो कि बाद में अब हम देख रहे हैं कि वो कितना तो इसी तरह यानी कि पार्क व्यू सिटी भी एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है जो आज से पहले कोई भी सोसाइटी ने इनिशिएट नहीं किया था, और फर्स्ट टाइम ये हिस्ट्री में पाकिस्तान की इनिशिएट कर रहे हैं। एक डाउनटाउन कमर्शियल का एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझने में भी हमें काफ़ी देर लगेगी। अच्छा चले फैज़ान, ये तो हमारी काफ़ी डिस्कशन होगी कि जो ये यूनिक फीचर दे रहे हैं जो पहले पाकिस्तान में नहीं था डाउनटाउन कमर्शियल के हवाले से, काफ़ी अट्रैक्टिव है। और ये सुनने के बाद मैं भी इससे काफ़ी जो उनसे इंस्पायर हुआ हूँ और मुझे काफ़ी अट्रैक्शन पैदा हो रही है कि यार मुझे भी जाना चाहिए पार्क व्यू सिटी के हवाले से। तो ये तो सारी चीज़ें होगी, लेकिन अब मैं बात करूँगा जो ज़्यादा कंसर्न आता है लोगों का वो इसके रेट्स के हवाले से आता है कि जो रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं इनके रेट्स। अगर एक मिडिल क्लास को आप उठा के देखते हैं तो आप वो कहते हैं कि यार हम चाहते तो हैं कि हम इस्लामाबाद में आएँ और पार्क व्यू सिटी में अपना घर बना सकें, लेकिन रेट्स उन्हें जो से हैं वो काफ़ी हाई लगते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये क्वेश्चन जो है ना बजट पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैलिड है, ठीक है, लेकिन रियल इस्टेट के हिसाब से ना लॉजिक बेस नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद के किसी भी CDA सेक्टर में जाके आप 5 मरला लोकल प्रॉपर्टी में आप चेक करें ना कि उसकी मार्केट रेट क्या है, तो आपको ना राउंड अबाउट ना 1 करोड़ के करीब मिलता है। जबकि आप पार्क व्यू सिटी में आए ना तो यहाँ पे आपको पोजेशन प्लॉट जो है ना 5 मरला का वो 55 लाख में मिल रहा है। तो इससे बेहतर आई डोंट थिंक सो कि कोई और अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है इस्लामाबाद CDA सेक्टर में, जो कि जोन 4 में है, जो कि सरीना जैसे एक मेन पॉइंट से जस्ट 20 मिनट्स की ड्राइव पे।
थैंक यू सो मच फैज़ान, आपने काफ़ी हमारी हेल्प की है और हमारे व्यूअर्स को ये जानने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी ये चीज़ें कि जो हमने आज डिस्कशन की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। फिर भी अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं जो हम नहीं जान सके तो हम चाहेंगे कि आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें बताएं, क्योंकि देखिए पारवी सिटी के हवाले से जो मुझे क्यूरियस थी वो मैंने आज फैज़ान से जानी है। तो इसी हवाले से अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हमें बताइएगा कि आपको और क्या जानना है जो पारवी सिटी के हवाले से आप कंसर्न रखते हैं। और आखिर में ह्यूज थैंक्स टू चाय खाना जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमें स्पॉन्सर किया। मैं मज़ीद आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर मज़ीद आपकी कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है पारवी सिटी के हवाले से वो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर कर सकें। इन्हीं तफसीलात के साथ इजाज़त चाहूँगा। दिस इज़ अमीरुल हसन एंड दिस इज़ फैज़ान हाशमी साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।